अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची जी जाग उठा है, गली गली कूचा कूचा सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है इमरान अहमद खान न्याजी। इनके नारे सारी रात सुहेल खान अफरीदी और जितने भी उनके साथ लोग थे उनको घुमा के रखा, उनको पागल बनाने की कोशिश की गई, उनको परेशान करने की कोशिश की गई, उनको अजीब व गरीब किस्म के रास्तों पर भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी कराची पहुंचे, कहा कि ये जलसा हर हाल में होगा। सिंध हुकूमत को ऊपर से डंडा, और ऐसा डंडा कि बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, बहुत अवभगत कर ली, बहुत आपने जो है अच्छे बनने का नाटक कर लिया। अब ये सब ड्रामा बंद करो, हम बेबस हो चुके हैं, हमारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। सिंध हुकूमत के मिनिस्टर्स तो ये कहानी सुना रहे हैं, लाठी चार्ज, जलसा किसी सूरत होने नहीं देंगे, गिरफ्तारियां, मार कुटाइयां, जलसा गाह को बंद कर दिया गया, जलसे की इजाज़त देकर यू टर्न, कहाँ से जो है ऑर्डर्स आए हैं, क्या मामला है। इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे सिंध सरकार बेबस नज़र आ रही है। हमने तो बोल दिया कि इमरान खान इज़ फिनिश्ड, अब आप जलसा करने की इजाज़त किस तरह से दे रहे हैं, आपने किस तरह से जो है इमरान खान के नारे लगवा दिए। हमने तो कहा था कि पीटीआई फिनिश हो चुका है, पीटीआई ख़त्म हो चुका है, खौफनाक सूरत हाल है। आज की वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सुहेल खान अफरीदी ने वो करके दिखा दिया जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि एक केपीके से उठ के बंदा जाता है, यानी कि सीएम केपीके उठ के जाता है कराची, जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि कराची को उसने अपने इर्द गिर्द पागलों की तरह पूरा कराची बाहर निकल आया। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, साबित कर दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये वो वाहिद वफाक की जमात है जो तमाम सूबों में एक जैसी तरीके से जो है वो फेमस भी है, पॉपुलर भी है। और इमरान खान का अगर सिपाही जो कि लॉयल है इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, वो अगर वहां पे जाता है तो पूरा का पूरा कराची उमड़ के बाहर आता है। हमने देखा ये। सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि कल रात को क्या हुआ, सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी के साथ जो सलूक किया गया, वो किसके कहने पे आके किया गया, वो अब क्यों किया गया, उसके पीछे की क्या मामला हैं। इसका जी पर्दाफाश किया है एक सीनियर सहाफ़ी जिनका नाम फैजुल्ला खान साहब है, जो कि एयरवाई के साथ काम करते हैं। उन्होंने नाम लिए कि आसिफ अली जरदारी, सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी को शटअप कॉल दे दी गई है। सबको पता है कि ये शटअप कॉल क्यों दी गई है। अब आप जब इतना ज़बरदस्त वेलकम करेंगे, आप जब ये बताएंगे कि जी सिंध मेहमान नवाजी जो है वो करके दिखा रहे हैं, पंजाब ने तो बड़ा गलत किया, फिर आप उनको सांस लेने की आज़ादी देंगे, फिर आप जो है उनको झंडे उठाने की इजाज़त देंगे। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया मेरे ख्याल में 2-2.5 साल के बाद पीटीआई के लोगों ने झंडे उठाए हैं कराची में, वरना आप सबको पता है कि क्या उनके साथ सलूक किया जाता है। एक छोटे से बच्चा भी झंडा उठाए तो उसको जो है उस पर पर्चा हो जाता है। तो अब फ्री हैंड आपने दिया, फिर हर तरफ इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लग गए, फिर हर तरफ जो है सुहेल खान अफरीदी हो गया। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि पहली बार कोई सीएम आएगा और कराची पूरा बाहर उमड़ के आ जाएगा। हैदराबाद में जो हुआ उसके बाद इन लोगों से बिल्कुल चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। हैदराबाद में जब विजुअल गए होंगे ऊपर तक तो ये गवर्नमेंट ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई, पूरा हैदराबाद बाहर निकल आया। और फिर वहाँ निज़ाम कैसे डाइजेस्ट कर पाता, निज़ाम वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाया और फिर हुक्म आता है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि इमरान अहमद खान न्याजी इज़ फिनिश्ड, पीटीआई अब ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान की अब कोई वर्थ नहीं है, इमरान खान अब जो है वो हिस्ट्री बन चुका है। तो अब सुहेल खान ने हर चीज़ को रिवाइव कर दिया, बता दिया कि इमरान खान तो कभी हिस्ट्री बना ही नहीं था। अब वो कहते हैं जिन्होंने ये खबर दी है कि मेज़बानी हवा में उड़ा दी गई और अब सिंध हुकूमत के दामन में सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी बाकी नहीं बचा है। फैजुल्ला खान साहब कहते हैं कि अब ये सुहेल अफरीदी के काफिले को पेशावर रवाना करें, यही इन लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब सीनियर सहाफ़ी जो है मुख्तलिफ वो क्लेम कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये देखें कि तारिक मतीन साहब ने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि जी मेरी एक मिनिस्टर से बात हुई है, वो कहते हैं कि हमने नहीं किया। हमें भी नज़र आ रहा है, सबको पता है कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने इसे सब तमाशा लगाना होता तो इतना वार्म वेलकम क्यों करते। वो अजरक टोपी, वो कहते हैं जी अजरक और टोपी पहनाने के बाद टोपी पहना दी गई सुहेल खान अफरीदी को। हम सब ये समझ सकते हैं कि एकदम से यू टर्न क्यों लिया गया, जलसा गाह पहुँचने नहीं दिया जा रहा, पहले अपने जलसे की इजाज़त दी और एकदम से जो है वो सब चीज़ें पलटी कैसे, क्योंकि हैदराबाद कराची में एक मैसिव हमने देखा क्राउड। अब जलसा का जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जो लोग बागे जिना में दाखिल हो चुके हैं उनको मुंतशिर कर दिया गया, वाटर कैनन्स वहाँ पर मौजूद है, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं अब वो छीन कर गाड़ियों में रख दिए गए हैं। सवाल ये है कि आपने तो कहा था कि जलसा करने की इजाज़त है, आपने तो पहले जलसा करने की इजाज़त दी थी, उसके बाद ही एकदम से ऐसा जुल्म क्यों किया गया।
पीटीआई के झंडे जो है वो छीन लिए गए हैं, लाठीचार्ज, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी तादाद में जो हैदराबाद से हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। पुलिस की आवाज़ें आ रही हैं कि जी पकड़ो इन्हें, इनको समझाओ कि अब ये आगे नहीं जा पाएंगे। पुलिस कहती है कि जी आपको समझने की ज़रूरत है कि अब कोई जलसा नहीं होना है, हम आपको जलसा नहीं करने देंगे क्योंकि ऊपर से हमें ऑर्डर्स हैं। अब आप देखें कि सुहेल खान अफरीदी जब वहाँ पर पहुँचे थे तब से लेकर अब तक एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया, यानी कि किसी भी एक पत्ते को नुकसान भी नहीं पहुँचा। अब ये समझने की ज़रूरत है कि डेफिनेटली इस गवर्नमेंट को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जो है वो नून लीग ने जो सलूक किया, ठीक है, पंजाब में, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने इसके बरक्स सलूक किया और इतना इतना ज़बरदस्त सलूक किया कि लोग बाहर निकल आए और इमरान अहमद खान न्याज़ी के नारे लग गए। तो ऊपर तो जो है इस वक्त खलबली मच चुकी है। पुलिस की आवाज़ें आ रही हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है कि अब कोई जलसा नहीं होगा, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जलसा नहीं होने देना। अब जो सवाल है कि ये क्यों कर रहे हैं, आप भी जानते हैं क्यों कर रहे हैं, हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। असद कैसर साहब कहते हैं कि जी सुहेल अफरीदी के जलसे को तबाह करने के लिए, इसको नाकाम बनाने के लिए जो है ऊपर से ऑर्डर्स हैं। कारकुनान कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि भाग जाओ, अब हम जलसा नहीं होने देंगे। पीटीआई कह रहे हैं कि ये इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनकी जानें चली जाएं, लेकिन ये अब नहीं जाने वाले। किस तरह से जी मुख्तलिफ बड़े बड़े एंकर्स को ये कहा गया है, उनको मैसेज पहुँचाए गए हैं कि जो है वो नहीं दिखाना, इसके बरक्स दिखाना, सब उल्टा दिखाना है और ये बताना है कि जी बड़ी तबाही मचा दी है सुहेल खान अफरीदी, जब वहाँ पर गया तो बड़े नुकसान हुए हैं, बड़े मामला ख़राब हुए हैं। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और बड़ी अजीब सी और खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त कि पहले आपने इजाज़त दी, फिर आपने यू टर्न ले लिया, आपने बड़ा अच्छा पहले जो है वो वेलकम किया, लेकिन क्या करें वो भी मजबूर हैं, उनको ऊपर से जो है वो सख्त ऑर्डर्स हैं। कीमती राय इस हवाले से दीजिएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्यों किया जा रहा है सलूक, कहाँ से ऑर्डर्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।